हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संचार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45। इसका इनेक्टमेंट 6 अक्टूबर 1860 को हुआ था एंड इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1862 को हुआ था। इसमें टोटल सेक्शन 511 है। लास्ट सेक्शन अटेम्प्ट का डिफाइन किया गया है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो हमारी डेथ सेंटेंस दी गई है और 510 में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है जो केवल 24 घंटे का है, जिसमें बताया गया है शराब पीकर मिसकंडक्ट करना। अब हम आते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन हमारा दिया गया है 6 to 52 तक डिफाइन किया गया है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे जो हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 6 में हमारा डेफिनेशन, प्रोविज़न, इलस्ट्रेशन। एवरी डेफिनेशन, एवरी प्रोविज़न, एवरी इलस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन ऑफ दिस कोड। इसका मतलब है साधारण अपवाद हमारे चैप्टर 4 में आईपीसी में सभी जगह लागू होंगे। सेक्शन 7 हमारा डिफाइन करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। संहिता में जो शब्द व पद एक बार स्पष्ट कर दिए गए हैं वो संपूर्ण आईपीसी के लिए प्रभावी हैं। वर्ड और फ्रेज की बात की गई है। अंडर सेक्शन 8 में हमारा जेंडर डिफाइन किया गया है, जहाँ पे ही वर्ड का प्रयोग किया गया है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। जहाँ पे ही वर्ड का यूज़ हुआ है वहाँ पर सी वर्ड भी माना जाएगा। अंडर सेक्शन 9 नंबर दिया गया है, नंबर डिफाइन किया गया है। 9 में हमारा अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टिंग the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। जहाँ कहीं भी singular word का प्रयोग हुआ है वहाँ पे plural word भी मान लिया जाएगा। अंडर सेक्शन 10 में man और woman डिफाइन किया गया। The word man denotes a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age। मीन्स इसमें बताया गया है जो मैन है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ कोई भी एज का हो सकता है मैन, और वुमेन जो होगी वो किसी भी एज की हो सकती है। तुरंत जन्म लेने वाला बच्चा या बच्ची आईपीसी में ह्यूमन बीइंग माना जाता है। सेक्शन 11 में पर्सन डिफाइन किया गया। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कंपनी जो होती है वो हमारी रजिस्टर्ड इस इन कंपनी एक्ट 2013। बॉडी में हमारा आइदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा 14 आ गया। अंडर सेक्शन 12 पब्लिक इंक्लूड क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक में हमारा क्लास ऑफ द पब्लिक या फिर हमारी कम्युनिटी इसके अंतर्गत आती है। अंडर सेक्शन 13 हमारा ओमिटेड हो गया है। अंडर सेक्शन 14 हमारा जो है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन किया गया है। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी ऑफिसर या फिर सर्वेंट अपॉइंट हुआ है और एम्प्लॉय हुआ है इन इंडिया में और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सरकार की प्राधिकार में जो अपॉइंट हुआ है वो हमारा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। 15 और 16 रिपील हो गए हमारे। अंडर सेक्शन 17 में गवर्नमेंट डिनोट की गई है। गवर्नमेंट में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ ही आते हैं। अंडर सेक्शन 18
में इंडिया डिफाइन किया गया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब हमारा 2019 के अमेंडमेंट से जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अंडर सेक्शन 19 में जज डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 20 में हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जज which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। कोर्ट में हमारा क्या क्या आ गया? कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंडर सेक्शन 20 में हमारा जज आ गया और बॉडी ऑफ द जजेस हो गया। अंडर सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया गया है। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है और उसको लोक कर्तव्य का पालन दिया गया है, न्यस्त किया गया है, वो हमारा पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट में हमारा नेवल ऑफिसर कोई आ गया, एयरफोर्स ऑफिसर हो गया, कोई जज हो गया, एवरी जज हो गया, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ज्यूरी मैन हो गया, असेसर हो गया, मेंबर पंचायत हो गया। उसके बाद हमारा एवरी आर्बिट्रेटर हो गया, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफिस ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। ये सब हमारे दिए गए हैं। अब हमारा आ गया अंडर सेक्शन 22 में हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। मूवेबल प्रॉपर्टी में द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच्ड टू द अर्थ। अब हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा क्या क्या आ गया? इसमें क्या बताया गया है कि क्या क्या हमारा नहीं आ सकता है। इसमें हमारा लैंड नहीं आ सकती है, थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग। इसमें भूमि नहीं आ सकती है, वे चीज़ें जो भूबद्ध हों वो भी नहीं आ सकती, वे वस्तुएं जो भूबद्ध किसी चीज़ से जकड़ी हुई हों वो भी हमारी इसमें नहीं आएंगी। इसमें हमारी 3 चीज़ें नहीं आती हैं। और तो MCQ में हमें पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड नहीं आती है, थिंग अटैच टू द अर्थ नहीं आता, परमानेंटली जो चीज़ें हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं जिनको निकाला नहीं जा सकता है वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। एक्सेप्ट इन तीनों के एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब अंडर सेक्शन 23 हमारा रॉन्गफुल गेन। Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। इसमें हमारा किसी व्यक्ति के द्वारा विधि विरुद्ध साधनों से जो लाभ प्राप्त होता है जिसका वह हकदार नहीं है वो हमारा wrongful gain माना जाता है। एंड wrongful loss इज़ द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, जो हमारा अनलॉफुल विधि विरुद्ध रूप से ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉजिंग इट इज़ लीगली एंटाइटल, और विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति हासिल करता है जिससे उसे हानि प्राप्त हुई हो तो हमारा रॉन्गफुल लॉस माना जाएगा।